नमस्कार साथियों, मैं एग्जाम पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, टाइम एंड वर्क हम आपको पढ़ा रहे थे और टाइम एंड वर्क के अभी तक हम आपको लगभग आप लोग 35 से 40 क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे। उम्मीद लगभग 40 क्वेश्चन करा चुके हैं आपको। इन 40 क्वेश्चन को आपने जो पढ़ा होगा और अच्छे से इनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आए होंगे क्लास में। आज जो क्लास 4th आपकी होगी, तो उम्मीद हमको ये कि आप जो क्लास पढ़ने क्लास 4th आ रहे होंगे, इससे पहले आपने जो 3 वीडियो हमने दिए आपको, वो आप पढ़ के आएंगे। क्योंकि अगर आपने पहले वीडियो नहीं पढ़े तो शायद ये क्लास आपको कम समझ में आएगी। क्योंकि अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो पहले आप बेसिक पढ़ के आइए, तब इस क्लास में अच्छे से एंट्री करिएगा और क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। हमने एक फॉर्मूला को बताया था टाइम एंड वर्क में, एक टाइम एंड वर्क का और एक मिश्र समानुपात के 2 फॉर्मूले थे। फॉर्मूले क्या था, एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देते हैं, फिर से फटाफट 2 मिनट का काम है। देखिए ध्यान से, क्या क्या बताया था फॉर्मूले में। आपको फॉर्मूला जो बताया था हमने यहाँ पर, वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम। ये फॉर्मूला लिखा था, वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम। क्लियर है। अगर हमने बोला अगर इसी में आपको किसी इफिशियंसी याद करनी तो आप क्या करेंगे, वर्क अपॉन क्या कर देंगे, टाइम कर देंगे। यही फॉर्मूला लिखाया था। और अगर टाइम याद करना तो क्या करना होगा, वर्क अपॉन में इफिशियंसी। यही 2 फॉर्मूले में लिखाया था आपको। क्लियर सभी को। एक फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था यहाँ पर, और कौन सा भाई देखिएगा ध्यान से, कौन सा फॉर्मूला लिखाया था। एक फॉर्मूला लिखाया था आपका M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन में W2। यही फॉर्मूले हमने आपको लिखाया था। इन फॉर्मूलों से सारे क्वेश्चन आपके हो रहे थे क्लास के। बताइए सारे क्वेश्चन हो रहे थे क्या। W बराबर क्या आता था, इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी बराबर क्या आता है, W अपॉन में वर्क अपॉन टाइम। और टाइम बराबर क्या आता है, वर्क अपॉन में इफिशियंसी। इन फॉर्मूलों से हमारी सारी क्लास स्टार्ट हुई। इन फॉर्मूलों से स्टार्ट, इसी से आपकी खत्म है। सारे क्वेश्चन हमने आपको यहीं कराए थे। फिर हमने आपसे बताया था, आपसे जो क्वेश्चन आज आपके लगभग होंगे वो महिला पुरुष से संबंधित क्वेश्चन कुछ कराएंगे, कुछ आपके वेगस वाले होंगे, मतलब आपके क्या पैसे को डिवाइड कर रहे होंगे। आप जैसे पता है कि मान लो कहीं काम करने जाओ तो उस काम में क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, उस काम के पैसे मिलते हैं। तो वो मजदूरी वाले क्वेश्चन यानी वेगेज वाले क्वेश्चन भी आज हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, कि मान लो हमने कहीं काम किया, उसके अब इतने रुपये। तो अब देखिए ये होता क्या है, जो काम वाली बात होती है, जो काम वाली, तो जो हमारे पास मजदूरी होती है वो काम के प्रोपोर्शन होती है, ये होती है मजदूरी। ठीक है, मजदूरी, बात क्लियर हुई, काम के प्रोपोर्शन। ठीक, यानी जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसको उतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, वैसे मान लो कि आप कोई 2 दोस्त हो और आपने कोई काम करने का ठेका लिया। ठीक, मान लो आपने 4000 रुपये कोई ठेका लिया, तो बंटवारा आधे आधे कब होगा, आधे तो काम बंटवारा तब होगा जब आप बराबर काम कर रहे हो। ठीक है, तो आधा आधा पैसा मिल जाएगा। अब मान लो आपने काम 10 दिन किया, कितने काम किया, 10 दिन, और 4000 रुपये मिले। अब उस 10 दिन में आपने काम किया 8 दिन और आपके दोस्त ने काम किया 2 दिन। तो बताइए कि आप उसको 2000 रुपये दे दोगे, तो आप कहीं बिल्कुल नहीं देंगे। जो जितना काम करेगा उसको उतने ही पैसे मिलेंगे। मेरी बात समझाई सभी को। तो हमें काम के हिसाब से पैसे डिवाइड किए जाते हैं। बात करें यानी इफिशियंसी के बराबर हम लोग क्या करते हैं, रुपए कर देंगे। कभी कभी ऐसे वैल्यू भी आते हैं हम काम के बराबर ही रुपए को करेंगे। क्लियर। तो आज कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। ठीक है, चलिए भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं, याद रखा हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास दे रखा है सवाल में, क्या बोला गया, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ध्यान सुनिएगा, जो ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। कितने दिन में, जबकि बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे इस काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, बोला गया ए किसी काम को करता है कितने दिन में, 12 दिन में, जबकि बी उसी काम को कर सकता है कितने दिन में, बी करता है 15 दिन में। और अगर सी की सहायता लेनी है, यानी ए भी काम करे, ए के साथ बी भी काम करे और बी के साथ सी भी काम करे, अगर तीनों लोग काम करें तो काम खत्म होता है 5 दिन में। बताइए क्या ही बोला कि काम कितने में खत्म हो रहा है, काम खत्म हो रहा है 5 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, तो हम अगर इनका एलसीएम देखेंगे 12, 5 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। यानी 12 से डिवाइड करो तो 5 आ जाएगा, 15 से डिवाइड करो तो 4 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, क्या 12 आ जाएगा। क्या ये बात सबको अभी तक समझ में आ गई। फ्रेंड, ये हमने क्या किया, इफिशियंसी निकाल दी। आप सबको पता है ये टाइम दे रखा है, यहाँ क्या आता है, वर्क आता है, और यहाँ क्या आएगा, इफिशियंसी आएगा। क्या हम सबको ये पहले से सिखा चुके हैं कि अगर वर्क में टाइम से डिवाइड करोगे तो इफिशियंसी निकल जाएगी। देखिए क्या पीछे लिखा है, वर्क में टाइम से डिवाइड करो, क्या इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। बात करें सभी को, वर्क में जब टाइम से डिवाइड करेंगे इफिशियंसी निकल कर आएगी। मेरे हिसाब से देखो, अगर ए यहाँ करता है 5 काम तो ए यहाँ भी 5 काम कर रहा होगा, बी यहाँ करता है 4 काम तो बी यहाँ भी 4 काम कर रहा होगा।
क्या बात समझाई सभी को? बी कितना काम कर रहा होगा? बी यहाँ पर 4 काम कर रहा होगा। बात कर रही, अगर ए यहाँ 5 काम तो यहाँ भी 5 काम, बी यहाँ 4 काम तो यहाँ भी। अगर 5 4 9 हो गया, 12 से 9 काम हो गया, तो सी कितना काम कर रहा होगा? तो आप सी कर रहा होगा 3 काम। क्या मेरी बात समझ आई सभी को? आगे देखिएगा, बोला यदि उन्हें पूरा काम करने के लिए 960 रुपए दिए जाते हैं, यदि उन्हें पूरा काम करने के लिए 960 रुपए दिए जाते हैं, बताओ मेरे हिसाब से काम कितना हो रहा है? ए कर रहा 5 काम, बी कर रहा 4 काम, सी कर रहा 3, तो टोटल काम कितना हो रहा है? 12। आप कहेंगे टोटल काम कितना हो रहा है? 12। 12 काम के रुपए मिलते हैं कितने भाई? 960 रुपए। 12 काम के 960, तो अगर एक काम का निकालेंगे भाई कितना आएगा? 12 अट्ठे 96। क्या एक काम के 80 रुपए मिलने होंगे? एक काम के 80 रुपए हमसे पूछा गया, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे? आपसे पूछा गया ए को कितने रुपए मिलेंगे, क्या ज्ञात कर पाओ भाई? ए को कितने रुपए मिलेंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ए को कितने रुपए मिलेंगे बताओ? ए कितना काम कर रहा है? ए को रुपए ज्ञात करना। ए के रुपए कितने हुए? 5 की वैल्यू कितनी? ए की वैल्यू 80, तो 5 की वैल्यू कितनी? तो 5 × 80 अगर आप करोगे तो कितना आएगा? 8 5 40। कितना आएगा? ए को जो रुपए मिलने होंगे वो 400 रुपए मिलने होंगे। क्या बताइए आप सभी को समझ में आया? ए को कितने रुपए मिलेंगे? ए को 400 रुपए मिल जाएंगे। ठीक, अगर हम बी की बात करें, बी को कितने मिलेंगे? 800 को 3200 मिलेंगे, 800 को 32 320 मिलेंगे। और सी को कितना मिलेगा? 8 24 240 मिलेंगे। क्या सारे पैसे आप सभी लोग निकाल सकते हैं? ए को कितना पैसा मिलेगा, बी को कितना पैसा मिलेगा और सी को कितना पैसा मिल रहा होगा। बात करें सभी को, फिर से एक बार अच्छे समझिए। क्या था हमने? इफिशियंसी के बराबर क्या करेंगे? रुपए करेंगे। इफिशियंसी के बराबर हम लोग क्या करेंगे? क्षमता के बराबर रुपए को कर रहे होंगे। ए किसी काम को 12 दिन में, ठीक है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में। ए बी सी तीनों अगर लग जाए तो इस काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक, कितने दिन में? 5 दिन में समाप्त कर रहे होंगे। आपने इनका एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया, यानी वर्क हमारे पास कितना आ गया? 60। 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 5 लड़के कितना आ गया? 12 आ गया। अगर ए करता 5 काम तो यहाँ भी 5 काम, बी करता 4 काम तो यहाँ भी 4 काम। अब देखिए, अगर ए और बी कर रहे हैं 5 4 9 काम, टोटल 12 में से 9 गया, सी कितना कर रहा होगा? 3 काम। मेरे हिसाब से टोटल 12 काम है। सवाल हिसाब से रुपए कितने जा रहे हैं? 960 रुपए दिए जा रहे हैं। तो 12 बराबर 960, तो 1 बराबर 80 हो गया। तो अगर एक के मान 80 आ गया हमारे पास, तो एक के रुपए पूछेंगे तो एक को कितना भाई? 8 5 40, एक को मिलना 400 रुपए। क्या बात सभी को समझ में आई? क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है भाई, ए तथा बी एक काम, देखिए ए तथा बी को कोई काम के लिए, ए और बी को कोई काम के लिए 1648 रुपए मिलते हैं। यानी ए और बी अगर काम करें तो उनको 1648 रुपए दिए जाएंगे। क्या बात समझ में आई? आगे देखिए, ए अकेला, कौन भाई? ए अकेला उस काम को 8 दिन में कर लेता है। ए अकेला उस काम को 8 दिन में, जबकि बी अकेला उस काम को 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, और सी की मदद से भी इस काम को 3 दिन में कर सकता है। क्या पीछे का सवाल हुआ एक तरह से? ध्यान देखिएगा, कौन कौन भाई बोला गया? आपसे बोला गया ए अकेले करे, ए अकेला किसी काम को 8 दिन में, जबकि बी अकेला अगर काम करे तो लगेंगे कितने दिन? 6 दिन लगेंगे। 6 दिन। आगे देखिए, और सी की मदद से, यानी ए काम करें, ए के साथ बी भी लग जाए और बी के साथ सी भी लग जाए, अगर ये तीनों लोग काम करें तो काम हो जाए कितने दिन में? काम हो जाएगा 3 दिन में। क्या बात बोलेगी? तो अगर हम इनके एलसीएम की बात करी जाए, बताओ इनका एलसीएम कितना होगा? तो आप इनका एलसीएम निकाल लो भाई, तो कितना आएगा? 24 एलसीएम आएगा। कितना आएगा? 24 एलसीएम आएगा। तो 8 × 24 आ जाएगा, 6 चौक 24 आ जाएगा, और 3 अट्ठे 24 आ जाएगा। क्या बात कर रही? अगर ए करता है 3 काम तो ए ने यहाँ भी 3 काम करा होगा। बी करता है 4 काम तो बी ने यहाँ भी 4 काम किया होगा। अगर 4 3 7 काम हो गया तो बचा कितना? क्या 1 काम बचा। क्या तीनों मिलके 8 काम कर रहे हैं? और बोला गया ए तथा बी को कोई काम लिए 1648 को मिलकर है। भाई ए बी ने ठेका लिया पहले है, तब 1648 मिलता है। अगर सी भी रहेगा तो सी को ही पैसे मिलेंगे। तो मेरी ध्यान सुनिएगा, 4 3 7 1 8, हमारे हिसाब से कितने रुपए हैं? हमारे हिसाब से टोटल रुपए हो चुके हैं वो कितने हो गए? हमारे हिसाब से टोटल रुपए हो गए 8। ठीक है, और सवाल रुपए कितने बांटे आ रहे हैं? 1648। यही बोला गया। अगर एक का मान आप निकालोगे कितना आएगा? तो आप कहेंगे 8 2 16, 0 और 8 से 48। क्या वैल्यू कट रही होगी हमारी 8 से? बात की लो। अगर एक की वैल्यू 206 तो हमसे पूछा गया तो सी को कितने रुपए मिलेंगे? सी को कितना रहा? तो सी है कितना? सी का मान 1 है, तो सी को कितने मिलेंगे? तो सी का आंसर कितना आएगा? सी का जो आंसर आएगा हमारे पास, अगर एक की वैल्यू 206 तो इसमें गुणा करा दूं 206 का, तो वैल्यू क्या आएगी? क्या सी को 206 रुपए ही मिल रहे होंगे? सी को कितने रुपए मिलेंगे? सी को 206 रुपए मिल रहे होंगे। विकल्प आपका बी सही हो गया। क्या सेम पीछे का सवाल था? क्या बात हमारी समझ में आई सभी को? बी को कितने रुपए मिल रहे होंगे? बी को 206 रुपए मिल रहे होंगे। क्लियर? बताओ मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप सभी को? कैसे किसको पैसे डिवाइड करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 3 व्यक्ति एक कार 1200 करने में सहमत होते हैं, मतलब 3 लोग हैं हम, 3 पर्सन
वो किसी काम को 1200 रुपये करने के लिए तैयार रहते हैं, कि मतलब कोई काम मिला है 1200 रुपये में तैयार हो गए। ठीक, आगे देखिए, इनमें पहला व्यक्ति कार्य को 8 दिन में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में और तीसरा व्यक्ति 16 दिन में। ठीक है, वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की मदद लेते हैं। जब एक चौथे व्यक्ति की मदद ली जाती है तो काम जो आपका होता है वो 3 दिन में हो जाता है। क्या मेरी बात समझाई? पहला व्यक्ति काम करे तो भाई कितने लग रहे हैं? तो लग रहे हैं भाई 8 दिन, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में और तीसरा व्यक्ति ठीक है, तीसरा जो व्यक्ति है उसको 16 दिन में कर सकता है। कितने में? 16 दिन में। ध्यान से, जो तीसरा व्यक्ति उसको कर सकता है 16 दिन में। ठीक है, तीसरा व्यक्ति 16 दिन में समाप्त कर सकता है। क्या बात क्लियर हुई? तो आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर हम ABCD मान लें कि मतलब पहला व्यक्ति A, दूसरा व्यक्ति B है, तीसरा व्यक्ति C और चौथा व्यक्ति कौन हो गया? D हो गया। मेरी बात ध्यान सुनिए, यानी फर्स्ट व्यक्ति हमने A माना कि जो A नाम का व्यक्ति है, वो किसी काम कर रहा है 8 दिन में, जो B नाम का व्यक्ति है वह किसी काम कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, और जो C नाम का व्यक्ति है वह किसी काम कर रहा है कितने दिन में? 16 दिन में। तीसरा व्यक्ति 16 दिन में, ये बोला गया। वे सब मिलकर चौथे व्यक्ति की सहायता से, यानी एक A भी लग जाए काम में, B भी काम कर रहा हो और C भी काम कर रहा हो और D, अगर चारों लोग एक साथ काम करें तो काम आपका समाप्त होता है 3 दिनों में। कितने दिन में? 3 दिन में। क्या यहाँ तक बात सभी को समझ आई? ये बात क्लियर हो गई? तो आप देखिए ध्यान से, इनका अगर हम एलसीएम लें, 8, 12 और 16 3 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी? 8, 12, 16 3 से कटने वाली संख्या क्या 48 होगी? कितनी होगी? 48, यानी 48 हमारा क्या आ गया? एलसीएम यानी वर्ग आ गया। 8 संग 48, 12 चौक 48, 16 3 48 और 3 से डिवाइड करें कितना आएगा? क्या 16 आ चुका होगा। अगर A ऊपर 8 काम कर रहा तो A ने यहाँ भी 8 काम किया होगा। B अगर ऊपर 4 करा तो B ने यहाँ भी 4 काम किया होगा। C 3 काम करता C ने यहाँ भी 3 काम किया होगा। आप देखेंगे 8 4 12 12 3 15, तो C कितना कर रहा होगा? क्या C 1 काम कर रहा होगा? क्या 16 होगा सभी मिलाकर? इन्हें सबको जोड़कर 16 चाहिए। 8 काम A ने किया, B ने किया 4, C ने किया 3, 8 4 12 3 15, तो D कितना कर रहा होगा? D कर रहा होगा 1 काम। आगे देखिएगा, बोला कि एक व्यक्ति को कितनी धनराशि मिलेगी? एक व्यक्ति को कितनी धनराशि मिलेगी? अब कौन से व्यक्ति बोला गया? चौथे व्यक्ति को। फोर्थ पर्सन गेट हाउ मच फोर्थ, यानी चौथे व्यक्ति को। यहाँ लिखिएगा इसका, यहाँ लिखिएगा चौथे व्यक्ति को कितनी धनराशि मिलेगी? चौथे व्यक्ति को कितनी धनराशि मिलेगी? ठीक है, यहाँ लिखो, लिखा है चौथे लिखा है कितनी धनराशि मिलेगी? चौथे व्यक्ति को। यहाँ पे लिखा है चौथे व्यक्ति को कितनी धनराशि मिलेगी, आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, कितनी धनराशि मिलेगी, ये चौथा व्यक्ति आपका लिखा। ठीक है, कि चौथे व्यक्ति को कितनी धनराशि मिलेगी। अगर आप देखेंगे यहाँ से चौथे व्यक्ति की बात करेंगे, चौथे व्यक्ति को कितना पैसा मिले, तो आप बताओ निकाल पाओगे? 8 4 12 3 15, हमारे हिसाब से 16 रुपये दिए जा रहे हैं और सवाल हिसाब से कितने रुपये दिया रहे थे? 1200 रुपये दिया रहे थे। 3 व्यक्ति 1200 रुपये में, तो 16 बराबर 1200 के, तो 1 का मान निकालें तो आप कहेंगे 1200 बटे कितना आएगा? 16 आएगा। और चौथे व्यक्ति बात है, चौथा व्यक्ति कौन था? डी, उसको 1 का मान निकालना। क्या आप यहाँ से निकाल पाएंगे? क्या 4 से कटेगा तो आप कहेंगे 4 को कितना होता है? 16, और 4 तो कितना होता है? 12, तो 300 बटे 4। अब 300 से काटेंगे तो 4 7 28 और 4 पंचे 20 का 75 रुपये आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास 75 रुपये आ गया। चौथे व्यक्ति को कितना पैसा मिले? 75 रुपये। अकॉर्डिंग हाउ मच मनी विल द फोर्थ पर्सन गेट? ठीक है, चौथे व्यक्ति को कितना पैसा मिलेगा? हमारे हिसाब से कितना है भाई? 4 3 12, ठीक है, और 4 6 16। जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 7 28 और 4 पंचे 20, मेरे हिसाब से 25 रुपये मिलना चाहिए चौथे व्यक्ति को। द 3% गेट प्राइस ऑफ वर्क 1200। द फर्स्ट पर्सन कैन कंप्लीट 8 days, द सेकेंड पर्सन 12 days एंड थर्ड पर्सन 16 days. Together they complete work in 3 days. Together they complete work in 3 days with the help of a fourth person. ठीक है, अकॉर्डिंग हाउ मच मनी विल द फोर्थ पर्सन गेट? तो चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी? चौथा व्यक्ति है कितना? 8 4 12, 12 3 15, 15 1 16, 3 1 3 3 18, ठीक है, 6 6 48, 8 6 28, 12 24, 16 3 28, 6 4 10 3 13, 13 6 4 10 3 13। सॉरी, ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई सवाल में। यहाँ था 6, यहाँ लिख गया 2 के से 8। देखिए ध्यान से, यहाँ कितना था? यहाँ लिखना चाहिए तुम 6 और लिख गया यहाँ पे 8 में से। देखिए ध्यान से, यहाँ कितना था? ए का मान कितना था? 6, तो यहाँ 6 रखेंगे। 6 4 10 3 13, तो डी का मान कितना है? तो आप कहेंगे डी का मान कितना आएगा? डी की वैल्यू भी 3 आएगी। क्या ये 16 बराबर? तो हम कहेंगे 16 बराबर किसके हुआ? फिर से वही 16 बराबर किसके था? 1200 रुपये के। तो 1 बराबर किसका आएगा? तो आप कहेंगे 1200 बटे कितना आएगा? 16। तो इसको आपने डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आ गई? 75 आ गई। कितनी आ गई? 75। क्या डिवाइड करके पीछे बता चुके अभी। तो चौथे व्यक्ति का पैसा, चौथे व्यक्ति को कितना मिला? 3 रुपये। तो 3 में जो 75 का गुणा कराओगे तो कितना आएगा भाई? 3 5 15 और 7 में 21 और डिवाइड। चौथे व्यक्ति को पैसा कितना मिलेगा? 225 रुपये।
क्या 225 कहीं पर है भाई? विकल्प देखिए कौन सा, सी आ रहा मेरे पास आंसर 225 रुपए। क्या क्लियर हुआ सभी को? बात समझ आई? मतलब यहाँ पे जहाँ 6 लिखना था वहाँ 2 के 8 लिख गया था, इसलिए आंसर आपका मैच नहीं कर रहा था। चौथे रेट को पैसा कितना मिलेगा? 225 रुपये आपका मिल रहा होगा। क्या सेम आपको 3 सवाल हमने एक टाइप करा दी? अब तो क्लियर होगा कि कैसे पैसा डिवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोला गया ए अकेला किसी कार को 10 दिन में, जो ए नाम का एक व्यक्ति वो किसी कार को करता अकेले 10 दिन में कर पाता। अगला जो व्यक्ति बी है, बी अकेले अगर काम करे तो 12 दिन में कर सकता। अच्छा, तथा सी अकेला उसी काम को 15 दिन में। अगर अकेले अकेले काम करें तो ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में। यह एक साथ कार को पूरा करते हैं तथा 4500 रुपए कमाते हैं। जब एक साथ काम करें तो 4500 रुपए क्या होता है भाई, कमा लेते हैं। ध्यान रखिए भाई, सबसे पहला काम ए अकेला काम करे। अगर ए अकेले काम करता है तो 10 दिन में कर सकता है। बी अकेले काम करे तो भाई कितने में करेगा? 12 दिन में कर सकता है। और अगर सी अकेले काम करे तो 15 दिन में उसे काम को पूरा करेगा। सबसे पहले इन सबसे करने वाली संख्या आप ढूंढिएगा। एलसीएम बताइए, क्या 10, 12 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा? कितना होगा? 10, 12 और 15 का एलसीएम 60 आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। बोला अगर एक साथ काम करे, आप बताओ ए अकेले एक में कितना काम करता है? 6 काम। बी अकेले में कितना काम करता है? 5 काम। और सी कितना कर रहा है? 4 काम। अगर ये एक साथ काम करे तो कितना काम होगा? आप कहेंगे 6, 4, 10, 5, 15। अगर एक साथ काम करे तो 15 काम होगा। मेरी बात ध्यान सुनिए, एक साथ काम करें तो 15 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 काम। मेरे हिसाब से 15 काम के रुपए कितने मिल रहे हैं उनको? 15 काम के रुपए मिल रहे, कितने मिल रहे हैं? 4500। 15 काम के 4500 रुपए दिए जा रहे हैं, तो एक काम के 15 या 45, यानी एक काम के 300 रुपए मिलेंगे। कई बात सबको क्लियर हुई? आगे बोला गया सी का हिस्सा कितना होगा। अब बताइए सी का हिस्सा कितना होगा? आप देखेंगे सी कितना काम कर रहा है? एक काम का 300 रुपए, तो सी कर रहा है 4 काम, तो सी का कितना रुपए गया? 4 3 1200 रुपए। तो सी का हिस्सा हमारे पास निकल गया आएगा। सी का हिस्सा गया तो सी का हिस्सा कितना? 4 इंटू कितना आएगा? 300। तो आंसर कितना आ जाएगा? क्या 1200 हो जाएगा। यानी सी को इसके लिए 1200 रुपए मिलेंगे। क्या बात सभी को क्लियर हुई? बोला गया था ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसको 12 दिन में, सी 15 दिन में करता है। तो एलसीएम लिया 60 आ गया काम, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60 आ गया। बोला अगर एक साथ सारे लोग मिल जाए तो हमने देखा एक साथ अगर काम करे, काम कितना हो रहा है? 15 काम। तो इन 15 काम का क्या 4500 रुपए दिया रहा? 15 काम का 4500 रुपए, तो एक काम का क्या 300 रुपए, एक काम का 300 रुपए। तो सी का हिस्सा पूछा है, सी को कितना रुपए देंगे? तो सी करता है 4 काम, एक काम का 300, तो 4 काम का 1200 रुपए। बात सभी क्लियर है? ए का पूछा जाए तो ये कितना आ जाएगा? तो आप देखेंगे 6 3 1800 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना है? और समझते हो 1500। क्या 15, 12 और 1800 को जोड़ने 4500 आएगा? तो आपके बिल्कुल 4500 ही आ रहा होगा। चलिए अगला काम करते हैं भाई। अगला देखिए, सब मजदूरी क्वेश्चन शुरुआत हमने रखे हैं आपके। ए तथा बी एक साथ मिलकर 13/15 भाग काम करना करते हैं। ठीक है, और बी सी मिलकर, देखिए ध्यान से, सबसे पहले लाइन पढ़िए। ए बी एक साथ काम करें, ए बी एक साथ मिलकर 13/15 भाग कार्य करते हैं। ठीक करना है तथा और बी सी को कितना काम करना है? 11/20 काम करना। बहुत अच्छा। यदि ए तथा सी की मजदूरी का अंतर कितना है? 7600। मतलब ए और सी की मजदूरी, तब जो ए रुपए कमा रहा और जो बी रुपए कमा रहा, उनका जो अंतर वो कितना है? 7600। जैसे हम आपसे बोले कि मान लो आपके पास 2000 रुपए काम करने के, और आपके एक दोस्त को मिले भाई कितने रुपए? 800 रुपए। तो दोनों का अंतर कितना है? तो आपके दोनों के बीच में डिफरेंस है, एक को मिल रहा 2000, एक को मिल रहा 800। कितना अंतर है? 1200 का अंतर है। ठीक है, तो इसके बाद ए बी सी की कुल राशि या कुल मजदूरी कितनी है ज्ञात कर पाओगे आराम से। देखिए कैसे क्वेश्चन बोला गया, ए तथा बी एक साथ अगर ए और बी का काम करा जाए, ए तथा बी एक साथ 13/15, 13/15 ये बोला गया था, 13/15। आगे देखिएगा, बी तथा सी एक साथ कितना आएगा? 11/20 आएगा। कितना आ जाएगा? 11/20 आ जाएगा। अब सबसे पहली बात ये बताओ, क्या काम बराबर है? तो आपके काम बराबर नहीं, ऊपर काम 15 नीचे काम 20 है। सबसे पहले काम को बराबर करिए। क्या करिए? सबसे पहला काम को बराबर करिए। तो बराबर करने क्या करेंगे भाई? इसमें गुणा करा दो 4 का, और इसमें गुणा करा दो 3 का। क्या 15 चौको 60, 20 3 60 हो गया आपके बिल्कुल। तो ऊपर भी 3 का गुणा हो 4 का मल्टीपल होगा, और यहाँ भी 3 का मल्टीपल होगा। तो आप कहेंगे 13 चौको 52, और यहाँ कितना होगा? 60 हो जाएगा। यहाँ कहेंगे 11 3 33, और यहाँ कितना आ जाएगा? क्या 60 हो जाएगा। मेरी बात समझाई? अब आप ये देखिएगा, अगर ए बी, ध्यान से, अगर ए बी मिलकर
60 में से 52 काम कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान सुनिए, क्या बोले, अगर ए बी मिलकर 60 में से 52 काम कर लिया इन्होंने, 60 में से 52 काम, तो काम बचा कितना, तो आप कहीं 8 काम बचा, तो ये 8 काम कौन करेगा, क्या सी करेगा, करेगा सी कि नहीं करेगा। आगे देखिएगा, यहाँ देखिएगा टोटल 60 काम में से 33 काम हो चुका, 33 काम, तो बचा कितना, तो आप कहेंगे 27। अगर बी सी काम कर रहे हैं 33, तो काम कौन करेगा 27, तो बचाओ काम 27 कौन करेगा, क्या ए करेगा। मेरी बात क्लियर हुई। हमने बोला टोटल 60 काम था, 60 में से 52 काम किया ए और बी ने मिलकर, बताओ जो बचा वो 8 काम कौन करेगा, सी करेगा। आगे देखिएगा, टोटल काम है 60, 60 में से 33 काम किया बी और सी ने मिलकर, तो बचा काम कितना, 27, 27 कौन करेगा, ए करेगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ए काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और सी भी। ए कर रहा है 27 काम, बी कर रहा है 8 काम, तो सी कितना कर रहा होगा, तो आपने टोटल था 60, 27 और 8 जोड़ा कितना है, 35 हुआ, 27 और 35, तो बचा कितना काम, तो कहीं अभी भी 25 काम बचा है, तो ये 25 काम कौन करेगा, क्या सी करेगा, 25 काम सी करेगा। ठीक, बोला कि इनकी मजदूरी का अंतर 7600 रुपए, किसका, ए तथा सी, ए तथा सी की मजदूरी का अंतर 7600 रुपए है। आप दिखा देखिए यहाँ से, ए कितना काम कर रहा है, ए कर रहा है, ए और सी, ए कर रहा है 27 काम और सी कर रहा है 25 काम, अंतर कितना है, तो हम कहेंगे 2 का अंतर है, कितने अंतर, 2 का। और सवाल में अंतर कितना देखा, 7600 का अंतर देखा, ठीक, 7600 का। आगे देखिएगा, अगर एक का मान निकालो तो आप कहेंगे कितना आ गया, 2 23 6, 2 8 16, कितना आ गया, एक का मान आ गया 3800 रुपए। हमसे हो गया ए बी सी तीनों की कुल मजदूरी कितनी है, तो तीनों मजदूरी निकालेंगे 60, 60 इंटू अगर 38 कराएंगे, देखिए यहाँ से 60 इंटू 38, 38 इंटू 60 अगर कराएंगे तो 0 आएगा, 8 6 48 आ जाएगा, हासिल लग गया कितना हमारे पास, 4 6 18 18 4 22, ठीक है, 18 4 22, कुछ पैसा नहीं डिवाइड किया यहाँ पर, क्या 7600 रुपए। ए तथा सी की मजदूरी का अंतर 7600 रुपए है, तो ए बी सी की कुल मजदूरी कितनी, ए बी सी की कुल मजदूरी कितनी है, सॉरी तो ध्यान से, अगर हम ए बी सी तीनों का अलग अलग पैसा निकालते हैं कुल मजदूरी, तो पहले निकालो अलग अलग, ए को कितना पैसा मिलेगा, तो देखिए ए को कितना मिल रहा है 27, तो 27 इंटू 3800 करा लीजिएगा। बी को कितना पैसा मिल रहा है, तो बी का आप निकाल लीजिए कितना भाई, बी का करिएगा 8 इंटू 3800, और सी को कितना पैसा मिला, सी का कितना 25 इंटू 3800, तो सबका कराई भाई अलग अलग, तो हम जरा जोड़ के बताते हैं फिर कितना आएगा। तो हम यहाँ लिखी करते हैं 3800 इंटू 27 करोगे, 38 इंटू 27 कर लो, है ना, जीरो तुम बाद में लगा लेंगे। आप देखेंगे 8 7 7 8 56, हाथ से लग गया 5, और 7 21 21 और 5 कितना, 21 5 हो गया 26, ठीक है, इंटू लाइए 8 दूनी 16, हाथ से लग गया 1, 2 दूनी 4 3 6 और 1 7, ठीक है, यहाँ आएगा 6 12 7 2 9 1 10, यानी कि कितना आएगा 10,006 10,060, ठीक है, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख, क्या हमारे पास 1 लाख के ऊपर वैल्यू जा रही, तो यहाँ तो वैल्यू 1 लाख के ऊपर है नहीं, 2 जीरो थे 3800। ए तथा सी की मजदूरी बोला गया, ए और सी की मजदूरी में अंतर कितना भाई हमारे पास, ए और सी। देखो सवाल में क्या थोड़ा सा ध्यान से देखना नहीं, तो बस आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ए और सी की बात की तो मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा गलत किया, ए और सी की बात की वैल्यू लिखने में गलत है। आप देखिए वैल्यू को लिखना सही है, ऊपर लिखा सही, नीचे लिखने गलत लिख गया। देखिए से हमने सी को कितना रुपए दे दिया, देखिए सी को आप देखेंगे ऊपर सी को कितना रुपए दिया गया था, ऊपर सी को दिया गया था 8 रुपए, कितना 8 रुपए, हमने लिया दो केस कितना 25 रुपए, सी को दिया गया 8 रुपए, ए को दिया गया 27 रुपए, ए को कितना दिया 27, तो बताओ बी को कितना आ गया 27 8 35, बी के पास कितना आ गया 25 आ गया, ये वैल्यू सही होगी, ठीक है। देखिए ध्यान से 27 और 8 का अंतर बोला, ए और सी के में अंतर कितना, तो आप देखिए ए और सी का अंतर कितना आ रहा, आप देखिए ए और सी का अंतर, ए को मिलना 27 पे, सी को मिलना कितना रुपए 8 रुपए, अंतर कितना है, तो आप कहेंगे अंतर जो हमारे हिसाब से आ रहा होगा वो आएगा 27 में से 8 अगर घटाओगे तो आप देखेंगे क्या 27 में से 8 घटाओगे क्या 19 बचेगा, कितना बचेगा 19 बचेगा, यानी 19 का अंतर हमारे हिसाब से 19 का अंतर है, और सवाल हिसाब से 7600 का अंतर है। तो 19 चौक 76, क्या एक की वैल्यू 400 आ गई, अगर एक की वैल्यू 400 आ गई तो आपसे पूछेगा रुपए अलग अलग, तो निकालिए भाई अलग अलग। क्या हम ए का पैसा निकाल पाएंगे कि ए को कितना रुपये मिलना, बी को कितना रुपये मिलना और सी को, तो अगर एक ही बात आपसे करिए तो ए को कितना मिलना 27 रुपये, तो 27 इंटू कर देना 400, बी को कितना रुपये मिला, तो आप कहेंगे बी को मिलना 25 रुपये, 25 इंटू कर देना 400, और सी को कितना मिल रहा, तो आप कहेंगे सी को मिल रहा 8 रुपये, तो 8 इंटू कर देना 400। अब बताओ सबके पैसे आराम से निकाल आएंगे, सभी के पैसे निकाल पाओगे आराम से, किसको कितना रुपए मिल रहा। आप ये 27 इंटू 4 कराते हैं 108 होता है, 27 इंटू 4 108 हो जाएगा, 2 जीरो में यहाँ लगा लेंगे। 25 जगह कितना होता है 100 होता है, और 2 जीरो और दे रखे हैं आपके पास, 25 जगह 100, 2 जीरो आपको और दे रखे हैं।
यहाँ देखिए 8 चौको कितना आएगा 32, 8 चौको कितना आएगा 32, क्या ये 32 आ गया। अगर सबको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 10 10 कितना आ गया 20,000 आ गया, 20 और 3 23 आ गया, और 8 2 10 क्या 24,000। यानी इन सबको मिलाकर रुपए कितने मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे इन सबको मिलाकर 24,000 रुपए दिए जा रहे हैं। क्या बताओ ज्ञात हुआ इन सबको मिला कितना रुपये मिल रहा है, 24,000 रुपए मिल रहा है। बताओ बात सभी समझ आए। थोड़ा सा बस वैल्यू एक बार लिखने में आप गलत हुई, मतलब जहां पर लिखना था 25 वहां लिख गया 8, और जहां लिखना था 8 वहां हो गया 25। इसलिए आंसर आपका मैच लिख गया। अब देखो मैच कर रहा, बोला कि ए तथा बी को एक साथ मिलकर काम अगर करते हैं तो 13/15 भाग करना, ठीक है 13/15 भाग कर लिया। बी और सी से अगर काम करवाया जाए तो 11/20 भाग करेंगे। आपने देखा 11/20 और 13/15 था, क्या काम बराबर था, तो हम कहेंगे काम बराबर नहीं था। सबसे पहला काम आपको काम को इक्वल करना होगा। क्या करना होगा, काम को इक्वल करना होगा। काम को इक्वल कैसे करेंगे बताओ, 15 और 20 से कटने संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 60 होगी, यानी 60 जो एलसीएम आएगा वही काम हो जाएगा। तो देखिए अगर 15 को 60 बनाना, गुणा किसका होगा 4 का, तो 4 का ऊपर नीचे 2 जगह मल्टीपल होगा, ठीक है। अगर हमको इसको 60 बनाना तो यहाँ भी क्या होगा 3 मल्टीपल, 3 का मल्टीपल ऊपर नीचे 2 जगह कराना होगा। आप देखा ऊपर 52 काम 60 में से अगर 52 कर लिया ए और बी ने तो बचाओ सी ने करा होगा 8 काम। 60 में से 33 काम कर लिया बी और सी ने, बचाओ ए ने किया होगा 27 काम। क्या होगा, अब देखिए 27 कर रहा ए, 8 कर रहा सी, तो बचाओ 25 काम कौन करेगा, बी। बोला गया ए और सी को जो पैसा मिलता है उनमें अंतर कितना है, उनमें अंतर 7600 का। मेरे हिसाब से अंतर कितना, हमने कहा काम जैसे करेंगे वैसे पैसा मिलेगा। हमारे हिसाब से काम का अंतर कितना 19 19 बराबर 7600 के, एक बराबर 400 के। अगर एक की वैल्यू 400, सबका अलग अलग पैसा आप याद कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को। चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, वैसे तो पीडीएफ आपको दी जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एबीसी एक कार्य को क्रमशः 8 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ काम पूरा करने के लिए उन्हें 55 रुपए मिलते हैं। प्राप्त राशि में बी का हिस्सा ज्ञात करना। क्या ज्ञात कर पाओगे सभी लोग, प्राप्त राशि में बी का हिस्सा ज्ञात करना। एबीसी अलग अलग, ए काम करें तो 8 दिन में, बी काम करता है तो कितने लगते हैं, बी करता है 10 दिन में, और सी काम करता है 12 दिन में। क्या बात क्लियर हुई। तो हम देखेंगे जब इतना मेरे पास काम हो चुका है, देखिए ध्यान से, इनका एलसीएम कितना आएगा 10 12 और 60 से कटने संख्या क्या हमारे पास 120 आएगी। अगर 8 से डिवाइड करो 15 8 120 होता है, 10 से डिवाइड करो कितना आएगा 12 आएगा, और 15 8 120 होगा 8 आ जाएगा। क्या समझ में आया था। बोला इन सबको अगर एक साथ काम करें, बताओ एक साथ काम कर रहे हैं भाई कितना रुपए मिल रहा, तो आप कहेंगे एक साथ काम कर रहे हैं हमारे हिसाब से कितना 12 8 20 और 15 35, हमारे हिसाब से 35 काम हो रहा, यही हो रहा। और सवाल हिसाब से काम पैसे कितने मिल रहे हैं, 35 काम के 5500 रुपए दिए, नहीं 5500 नहीं, कितना भाई 5550। ये देखा क्या हमारे पास 15 8 15 8 120, 12 12 12 12 धम 120, ये देखिए 10 आएगा यहाँ पर, कितना आएगा 15 8 120। देखिए यहाँ ध्यान से कितना आएगा जब हमने 8 से डिवाइड किया 15 आ गया, 10 से डिवाइड किया 12, जब 12 से डिवाइड किया कितना आएगा यहाँ पे 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया भाई 10 आ गया है, यहाँ कितना आएगा 10 आएगा। अगर आप ये देखेंगे 15 12 10, आप कहेंगे 15 25 25 12 कितना आएगा 37, कितना आएगा 37, बात समझ कितना आएगा 37 आ रहा होगा। मेरे हिसाब से 37 काम के कितने रुपए दिया जा रहे हैं, तो आपको दिया रहे हैं 5 5 5 और 0, मतलब 5550 रुपए दिए जा रहे हैं। क्या आप यहाँ से एक का मान निकाल पाओगे, तो आप कहेंगे 5 5 5 और 37। जब इससे डिवाइड करो आप देखिए 37 में 74, 37 से कम 37, इसका इसमें भाग रहेगा। बी का हिस्सा पूछा है तो बी को कितने पे मिलने, बी को मिलने 12, तो बी का हिस्सा निकालना है, बी का हिस्सा आपको निकालना, तो बी के लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर ये पे लाइन कर देते हैं, बी के लिए कितना कर देंगे 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या निकाल पाओगे, तो आप कहेंगे यहाँ पे ऐसे निकालिए 37 का डिवाइड करिए 555 में ये देखा, तो 37 से कम 37 हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना चाहिए 15 7 गया तो 8 बच गया आपका, और 1 बच गया, तो यहाँ कितना है 85। क्या हमारे पास 5 बार जा रहा होगी वैल्यू, आप देखिए 37 इंटू 5 कर लो भाई, 7 5 35 5 से 15 15 3 18, क्या 185 कितनी बार गया, तो हम कहेंगे 5 बार, और 150 कितना गया 150 बार वैल्यू जा रही। तो 150 इंटू क्या करेंगे 150 इंटू हम लोग कर रहे होंगे 150 इंटू कितना कर रहे होंगे 150 इंटू 12, 150 इंटू 12, 12 इंटू 15 कितना होता है 180, 1 0 और लगा तो कितना 1800 रुपये हमारा आंसर हो गया। यानी जो सी को पैसा मिल रहा होगा कितना मिल रहा होगा 1800 मिल रहा होगा। क्या बात सभी क्लियर हुई भाई, सी को कितना पैसा मिल रहा 1800 मिल रहा है, इस वैल्यू केवल आपको डिवाइड करना था, इस वैल्यू केवल आपको क्या करना था डिवाइड करना था। क्लियर हुआ सभी को।
तो मजदूरी वाले क्वेश्चन अब तो आपको आ रहे होंगे आसान से भाई, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन आपके मजदूरी वाले हम लोग करा चुके हैं। ठीक है, अगला लिखिएगा। फिर से मजदूरी वाला क्वेश्चन है। ए अकेला एक कार को 16 दिन में करने का ठेका देता है। क्या करता है? ए अकेला एक काम को 16 दिनों में 4800 रुपए में पूरा कर सकता है। मतलब ए ने क्या बोला कि भैया हमको 4800 रुपए चाहिए और हम आपका काम 16 दिन में खत्म कर देंगे। कितने? 16 दिन में 48 रुपए लेंगे और 16 दिन में आपको काम पूरा करके दे देंगे। लेकिन एक सहायक को नियुक्त करने से काम 12 दिन में पूरा हो जाता है। काम 12 दिन में पूरा हो जाता है। अब बेटा सहायक जो आएगा क्या फ्री में काम करेगा? तो फ्री में कोई काम नहीं करेगा भाई। अगर आपकी सहायता कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसको पैसा चाहिए होगा। ठीक है, आगे देखिए। एक सहायक यानी एक लड़के और बुला लेता है और काम को 12 दिनों में कर सकता है। सहायक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले हिस्से का बताओ, तो सहायक को कितना रुपए दिया जाएगा? क्या ज्ञात कर पाओगे? पीछे ऐसे सवाल हम कईयों कर चुके हैं, अब तो आपको आ जाना चाहिए। ए अकेला काम करता भाई, अगर ए अकेले काम करे तो 16 दिन लगेंगे। और अगर एक सहायक को बुलाएं यानी ए भी काम करे और बी भी काम कर रहा हो, जब दोनों काम करें तो काम हो जाता है 12 दिन में समाप्त। कितना? 12 दिन समाप्त। बताओ इनका एलसीएम कितना है? तो आप इनका जो एलसीएम आ रहा होगा वो 48 आएगा। 16 3 48 और 12 चौक 48, यही आएगा हमारे पास। आप देखेंगे अगर ए कर रहा 3 काम तो यहाँ भी 3 काम, तो बी कितना कर रहा होगा? 1 काम कर रहा होगा। क्या दोनों मिलकर 4 काम करते हैं? इस 4 काम के लिए, इस 4 काम के लिए इनको रुपए कितने दिए जाएंगे? इस 4 काम के लिए 48 रुपए मिल रहे हैं। तो एक काम के लिए भाई, तो एक काम के लिए कितना है? 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। क्या एक काम के लिए 1200 रुपये मिलने होंगे? ध्यान से भाई, क्या एक काम के लिए इनको 1200 रुपये दिए जा रहे होंगे? एक काम के लिए 1200 रुपये मिल रहे होंगे। तो सहायक को कितना पैसा मिले? तो भाई सहायक ने कितना काम किया? एक ही काम किया और एक काम का रुपये कितना गया? 1200। तो सहायक को रुपये कितना मिल रहा होगा? जो सहायक होगा उसको 1200 रुपये दिए जा रहे होंगे। बात करें सहायक को कितना रुपये, सहायक के हिस्से का पता ज्ञात करना था कि सहायक को कितना रुपये दिया जा रहा। क्या ज्ञात कर पाए आप सभी लोग? सहायक को 1200 रुपये दिया जा रहा। आगे देखिएगा। ए अकेले एक कार को 6500 में, देखो पीछे वाला सेम सवाल है। ए अकेले एक काम को 6500 में करने ठेका देता और 15 दिन में पूरा करने का वादा करता है, लेकिन बी की सहायता से 12 दिन पूरा होता है। बी का हिस्सा सेम पीछे सवाल हो गया। यदि ए अकेले काम करे तो काम बोला 15 दिन में कर देंगे, लेकिन उसने कुछ दिन क्या किया? बी की सहायता ले ली, बी की सहायता ली और काम को 12 दिन में समाप्त कर दिया। क्या 12 और 15 से करने की संख्या हमारे पास 60 होती? पीछे कर चुके कितनी होती? 60 होती। तो 15 चको 60 और 12 पंचे 60। अगर ए ऊपर 4 काम तो यहाँ भी 4 काम, तो बी कितना कर रहा हो? 1 काम। तो ये 5 बराबर किसके हो जाएगी? तो आपकी जो 5 बराबर हमारे पास आ रहा होगा, 5 बराबर आएगा किसके? कितने रुपये दिए जा रहे थे? 6500 रुपये दिया। 5 बराबर 6500, तो 1 बराबर किसका आएगा? तो आप कहेंगे 1300। क्या 1 की वैल्यू 1300 के बराबर हो जाएगी? बताओ क्या ज्ञात कर पाओ? 1 की वैल्यू 1300 के बराबर आ जाएगी। बात क्लियर है? हमसे पूछा गया बी का हिस्सा ज्ञात करें। क्या बी का हिस्सा? तो बी ने कितना? 1 ही काम किया, तो 1 का पैसा कितना आ गया? 1300 रुपये आ गया। तो बी का जो हिस्सा आएगा वो कितना आएगा? 1300 रुपये आ रहा होगा। सेम पीछे सवाल है। तो पीछे सवाल के ऐसे क्वेश्चन से 2-2 दिन कराते हैं एक टाइप के, ताकि आपके माइंड क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बैठाया जा सके। क्लियर? ताकि आप एक क्वेश्चन करें फिर एक नहीं आएगा तो दूसरा समझ में आएगा, दूसरा तीसरा आपको 100% समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, चलिए। ए बी सी एक कार को क्रमशः 5 8 और 12 दिन में पूरा करते हैं। देखिए ध्यान से, ए बी सी एक काम को 5 8 और 12 दिन में कराई भाई। ए करता है 5 दिन में, बी करता है 8 दिन में और सी करता है 12 दिन में। 5 8 12 दिन में समाप्त कर सकता है। क्लियर? सभी क्या आता है? आगे देखिएगा। तो इनसे करने की संख्या हमारे पास क्या है कि 5 8 और 12 जो करने की संख्या हमारे पास होगी, आप बता सकते हैं क्या हमको? बताओ 5 8 12 से करने की संख्या कितनी आएगी? क्या आप 60 को डिवाइड कर पाएंगे? आप कहेंगे 60 से 5 से डिवाइड होगा, 12 से 8 से डिवाइड नहीं होता। तो हम कहेंगे क्या डिवाइड होगा? आप कहेंगे 120 ले लो, आराम से डिवाइड हो जाएगा। 120 ले लिया हमने। 5 5 को भी यहाँ 24 पंचे 120 होता है, 15 8 120 होगा और 12 दाम 120 होगा। क्या ये संख्या हमारे पास आगे निकली? आगे देखिएगा। आगे बोला यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार के लिए 9800 रुपये प्राप्त होते हैं। बताओ अगर एक साथ काम कर रहे हैं, बताइए ध्यान से, अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना रुपए मिले? तो आप कहेंगे 24 15 और कितना भाई? 15 25 25 और कितना? 49 रुपये है। कितना है? 49 रुपये। हमारे हिसाब से 49 रुपये दिए जा रहे हैं और सवाल हिसाब से 9800 रुपये। क्या 49 दूनी 98 होगा? देखिए ध्यान से, 49 दूनी कितना होगा? 49 दूनी 98, यानी एक की वैल्यू क्या 200 आ चुकी होगी। अगर एक की वैल्यू 200 आ गई तो हमसे क्या पूछा गया? ए को कितना मिलेगा? ए को कितना मिलेगा? तो ए का हिसाब तो निकाल पाओ भाई। ए को कितना मिल रहा? 24 24 इंटू 200 करो, कितना आएगा? क्या 4800 हमारा आंसर होगा। 24 इंटू 200 4800। क्या किसी भी कलम दे रखा आपको 4800? बताइए,
विकल्प क्या हो गया, बी आपका आंसर हो गया। ए को कितना हिस्सा मिलेगा, ए को मिलेगा 4800 रुपये मिल रहा होगा। बात सभी क्लियर, ए को 48 रुपये मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो मजदूरी वाले क्वेश्चन थे आपके मजेदार। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 पुरुष। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो गया, मजदूरी का काम खत्म हो गया, अब यहाँ थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ। बोला गया 40 पुरुष हैं, 40 पुरुष। देखिए ध्यान से क्या बोला गया, हमारे पास सवाल है 40 पुरुष। 40 पुरुष किसी काम को 15 दिन में, 40 पुरुष किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि काम को निर्धारित समय से 3 दिन पहले पूरा करना हो, 3 दिन पहले पूरा करना हो, तो कितने पुरुष और नियुक्त करने चाहिए। क्या हमने फॉर्मूला को लिखा था M1 D1 H1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन में W2 कराया था, तो बस वहीं से सवाल बन जाएगा। यानी हमारे पास पुरुष कितने हैं, 40 पुरुष हैं भाई हमारे पास, 40 पुरुष। 40 पुरुष किसी काम को 15 दिन में, किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक। यानी महीने रखें और दिन रखा, काम कोई एक होगा आपका, ठीक। आगे देखिए, यदि काम को निर्धारित समय से 3 दिन पहले पूरा करना हो, काम को निर्धारित समय से 3 दिन पहले, यानी तो देखिए 40 व्यक्ति तो लगेंगे। कितने व्यक्ति और लगाए जाए, हमने मान लिया x व्यक्ति और लगाए जाए, ये बोला था हमने मान लिया x व्यक्ति और लगाए जाए, ठीक है। काम को निर्धारित समय से 3 दिन पहले, निर्धारित समय था 15, और 15 से अगर 3 दिन हम कम कर दें तो बताओ कितना समय लगना चाहिए, क्या 12 ही लगना चाहिए, यानी 12 दिन लगने चाहिए। तो ये काम 12 दिन में खत्म करना है, तो कितने पुरुष और लगाने चाहिए, उसने अतिरिक्त पूछा, यानी x का मान पूछा। तो आप देखिए क्या ज्ञात कर पाओगे यहाँ से, तो आपके बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा। कैसे ज्ञात होगा, देखिए ध्यान से, डिवाइड कर लो यहाँ से। क्या 3 से डिवाइड होगा, 3 चौको कितना होता है, 12 होता है, और 3 बचे कितना होता है, 15 हो गया। 4 से काट तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। कितना आएगा, 10। तो 10 बना आएगा 50। 50 बराबर 40 प्लस x के, क्या x का मान यहाँ से हमारे पास 10 आ गया होगा। कितना हो गया होगा, 10। यानी जो अतिरिक्त पुरुषों की संख्या होगी, जो अतिरिक्त पुरुषों की संख्या हमारे पास होगी, वो कितनी आएगी, वो 10 निकल के आ जाएगी। अतिरिक्त पुरुष कितने निकल के आ जाएंगे, 10 निकल के आ जाएंगे। यानी जो अतिरिक्त पुरुष लगाने होंगे, 10 पुरुष आपको और लगा, तो काम आपका 3 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। समझ आया भाई। अगला देखिएगा, 8 व्यक्ति बोला गया, 8 व्यक्ति, एक सेकेंड, बोला गया 8 व्यक्ति 20 दिनों तक एक काम को पूरा कर सकते हैं। यानी 8 व्यक्ति अगर काम करें, 8 व्यक्ति लगाए जाए तो काम 20 दिन में पूरा हो जाएगा। 8 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों काम करने के बाद, 5 दिन काम करने के बाद उन्हें अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। देखिए ध्यान से, यानी 5 दिन काम करने के बाद उन्हें अगले 8 दिनों में काम करने का अनुरोध किया गया। मतलब पूरा काम आप 8 दिन में करके दीजिए, ठीक। मतलब उन्होंने ये बोला था कि 8 व्यक्ति अगर काम करें तो 20 दिन में कर देंगे, 8 व्यक्ति अगर काम करें तो 20 दिन में कर देंगे। तो अगर 8 व्यक्ति 20 दिन में करेंगे, काम कितना होगा, तो आप कहेंगे भैया कितना, इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर, क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, ध्यान देखिए, क्या आपको ये फॉर्मूला याद है अभी, इफिशियंसी या वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो वर्क अगर हम निकालें तो कितने व्यक्ति, तो आप कहेंगे 8 व्यक्ति। कितने दिन काम करे, तो आप कहेंगे 20 दिन काम करे। काम कितना हो गया, क्या 160 काम हो गया। यानी 160 काम हमारे पास हो गया, क्लियर हुआ। अब देखिए बोला कि 5 दिन काम करने के बाद उन्हें अगले 8 दिनों में काम पूरे करने का अनुरोध किया गया। आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल करना चाहिए। मतलब हमें क्या करना है, मतलब पहले क्या था भाई कि हमने बोला था 8 व्यक्ति लगेंगे, 20 में काम खत्म कर देंगे, तो काम कितना हुआ, 160। लेकिन अब ये बोला कि भैया 5 दिन जब काम हो गया, तो उनसे बोला कि जब 5 दिन काम कर लिया, भैया इस काम को 8 दिन के अंदर समाप्त करना है। अब तो 20 दिन का काम था, अब 5 दिन पहले हो गए, 8 दिनों, क्या 13 दिन समाप्त हो सकता, तो आप कहेंगे नहीं समाप्त हो सकता। समाप्त हो सकता है एक शर्त में, जब व्यक्ति आप बढ़ा दे, तो वही पूछा कितने व्यक्ति और आवश्यकता होगी। तो अब मेरी बात यहाँ सुनिएगा, यानी हमारे पास 160 काम है, 160 काम हमारे पास है। देखिए हमसे लगे 8 दिन, 5 दिनों के बाद क्या 8 ही व्यक्ति, यानी 8 व्यक्तियों ने क्या 5 दिन काम किया होगा। तो आप कहेंगे काम कितना हो गया, क्या 40 हो गया 40। अब देखिएगा 40 काम हो चुका है, 160 में 40 हो गया, तो बचा कितना होगा, आप कहेंगे 120 काम बचा। कितना काम बचा, 120 काम। से देखिए ध्यान से, बस बात में हमने 160 काम था, देखिए भाई 160 काम था, 160 में 40 काम हो गया, तो शेष कितना बचा, 120 काम बचा। इस 120 काम को अगले 8 दिन में पूरा करना। कितने, अगले 8 दिनों में पूरा करना। कितने व्यक्ति चाहिए, हमें नहीं पता कितने व्यक्ति, हमने मान लो x व्यक्ति और चाहिए। कितने चाहिए, x व्यक्ति। अगर आप 8 से डिवाइड करोगे, देखिए यहाँ से, क्या आप x का मान निकाल पाओगे। तो x बराबर हमारा कितना है, तो आप कहेंगे 120 बटे कितना करेंगे, 8 करेंगे।
जब 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, क्या 15 आएगा, यानी x बराबर 15 आ गया होगा। यानी कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति लगाए, तो आपका x व्यक्ति लगे। अभी यहाँ पे x व्यक्ति काम कर रहे हैं, कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, x व्यक्ति, यानी 8 तो पहले से लगे थे, अब हो गए 15 व्यक्ति, तो कितने एक्स्ट्रा लगाए, तो आपके 7 व्यक्ति हमने एक्स्ट्रा लगाए। यानी कितने व्यक्तियों को शामिल करना पड़ेगा, हमको 7 व्यक्तियों को समूह में और शामिल करना पड़ेगा। ये क्या हुआ, यानी 8 व्यक्तियों ने x दिन काम किया और 120 काम हो गया। तो आप देखिए x दिन यानी कि 15 व्यक्ति लगे टोटल, पहले से 8 काम करे थे, 15 हो गए, तो कितने व्यक्ति एक्स्ट्रा बढ़ाए हमने, तो 7 व्यक्ति एक्स्ट्रा बढ़ाए, यानी कि हमें 7 व्यक्ति अतिरिक्त लगाने पड़े। अगर ये पूछे कि एक शेष काम को कितने व्यक्ति ने पूरा किया, तो आंसर है 15 दिन। अगर शेष काम को, जो शेष काम है उसमें कितने व्यक्ति बढ़ाए गए, तो आंसर कितना है, 7 दिन है। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। तो आंसर देखिएगा दोनों ऑप्शन में 15 भी 7 है। तो आपको ये चीज बड़ा ध्यान से देखनी है, क्या पूछा गया था सवाल में, इस बात ध्यान से, क्या बोला गया, पूरा करने कितने और, क्या लिखा, कितने और, इस बात में ध्यान रखिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, यानी 7 व्यक्ति और लगानी चाहिए। क्लियर हुआ। अगला सवाल देखिए, बोला एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क, अब देखिए क्या क्वेश्चन आ गया, अब ठेकेदार से संबंधित प्रश्न आपका है, ठीक है, देखिए ध्यान से। एक ठेकेदार ने 60 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लिया, मतलब उसने बोला कि हम सड़क आपको 60 दिन बनाकर दे देंगे, 60 डेज में बनाकर दे देंगे, ठीक है, 60 दिनों में। और 70 मजदूर, कितने लोग, 70 मजदूर इस कार्य में लगाता है, ठीक है। 25 दिनों के बाद 1/4 काम पूरा हो जाता है, 25 दिनों के बाद 1/4 काम पूरा हो जाता है, बहुत बढ़िया। शेष काम को दिए गए समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और, फिर से क्या, कितने और मजदूर बढ़ाने चाहिए, क्या बोला गया, ध्यान दीजिए। हमसे बोला कि जो एक ठेकेदार हमारे पास है, उसने ये बोल दिया कि भैया हम आपका जो ठेका लेते हैं वो 60 डेज, यानी 60 डेज में आपको काम करके खत्म करके दे देंगे, कितने में, 60 दिन में। बात के लिए आगे देखिए, उसने 70 मजदूर काम पे लगाए, कितने लगाए, 70 मजदूरों को काम पर लगाया, 70 मजदूर, और कितने काम कराया, 25 दिन तक काम करवाया, 25 दिन तक काम करवाया। क्लियर हुआ सर, 70 मजदूरों को काम लगाया और 25 दिन तक काम करवाया, और 1/4 काम पूरा हो, काम का कितना हिस्सा, 1/4, ध्यान सुनिए भाई, 1/4, यानी 4 में से 1 काम हो गया, 4 में से 1 काम हो गया। बात समझाई, मैं यहाँ पे लिख देना ध्यान से इस बात को, यानी 1/4 बात जो बोली गई, इसे 4 में से 1 काम हो गया, तो हमने यहाँ 1 लिख लिया, ठीक। आगे देखिएगा, फिर बोला शेष काम, तो रिमेनिंग काम बचा होगा कुछ, शेष काम को पूरा करने पर शेष काम 4 में से 1 हो गया, तो रिमेनिंग काम बचा कितना, तो आपके रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 3 बचा है। तो 3 काम को पूरा करने पर समय से पूरा करना, 60 में से 25 दिन हो गए, तो बचे कितने, तो आप कहेंगे 35 दिन बचे, कितने बचे, 35 दिन बचे, ठीक है। पूरा करने के लिए कितने और मजदूर लगाने पड़े, तो 70 व्यक्ति तो पहले से लगे थे, कितने और लगाने पड़े, हमने मान लिया x व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे, कितना लगाना पड़ेगा, हमने इस बात को ले लिया कि x व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। ध्यान सुनिएगा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, तो आपके रिमेनिंग वर्क है 3, 70 व्यक्ति तो पहले से लगे थे, कितने व्यक्ति और, तो हमने मान लिया x व्यक्ति और लगेंगे। काम को समय से पूरा करना, 60 में से 25 दिन हो गए, तो बचे कितने, तो आप कहेंगे 35 दिन आपके बचे हो गए। क्या यहाँ तक बात सबको समझ आई। अब देखिए जो कटे तो उसे काट दो आराम से, जो वैल्यू कट जाए, तो आप देखेंगे क्या होगा हमारे पास, तो आप कहेंगे 35 से कम 35 और 35 दूनी 70 हो जाएगा, क्या क्या वैल्यू कट गई। अब तो कुछ कटेंगे, तो आप देखिए 25 दूनी 50, 50 × 3 करा दो, क्या 150 हो जाएगा, 150 बराबर 70 प्लस x करेंगे, क्या x का मान आप सभी लोग निकाल पाए, 150 माइनस 70, क्या x की वैल्यू आप सबके पास 80 आ गई, यानी हमको 80 व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे, कितने व्यक्ति, 80 व्यक्ति एक्स्ट्रा और लगाने पड़ेंगे। बताओ सवाल समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। एक ठेकेदार ने एक सड़क को 60 दिन में निर्माण करने का ठेका लिया कि हम 60 दिन में आपको सड़क बनाकर दे देंगे, बात क्लियर हुई। उसने 70 मजदूर लगाए, कितने भाई, 70 मजदूर काम पर लगाए, और 25 दिन बाद, 25 दिन तक, यानी 70 मजदूर 25 दिन तक लगे, 25 दिनों तक, और काम का 1/4 भाग खत्म हुआ, यानी 4 में से 1 काम हो गया, तो बच्चा कितना होगा, तो आपके 3 काम बचा। इस 3 काम को शेष समय पर पूरा करना है, 60 में से 25 दिन हो गए, तो बच्चे कितने, 35 दिन बचे। कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे, तो 70 तो लगे, तो हमने मान लिया x व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। क्या x का मान आप सभी लोग निकाल पाए, आंसर कितना हो गया, 80 हो गया। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 पुरुष और 5 महिलाएं। अब देखिए भाई क्या महिला पुरुष संबंधित क्वेश्चन आ गए, आज आपके क्वेश्चन होंगे, और फिर कल भी इसी टाइप क्वेश्चन जो अगली क्लास होगी उसमें भी महिला पुरुष संबंधित क्वेश्चन ही करवाएंगे आपको, ठीक है। तो आज हम इसका थोड़ा सा आपको चीजें बता देते हैं, इसमें कैसे क्या चीजें बनेंगी, ध्यान देखिए। सबसे पहला काम, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग बीच में, क्या बताएं। जब भी महिला पुरुष संबंधित क्वेश्चन आए तो आपको क्या लिखा होगा, जैसे लिखा जाएगा, कुछ ये बोलते हैं, कुछ ये समझिएगा। हमने बोला आप और आपका भाई कल स्कूल आएगा, आप और आपका भाई, क्या दोनों बात की जा रही, आपको बुला रहे और आपके भाई को बुला रहे, बात करो, यानी आपको बुला रहे और आपके भाई को बुला रहे। यदि हम ये बोल दें कल आपका भाई या आप स्कूल आएंगे,
या तो आपका भाई या आप, अब किसी एक को बुला रही है, या आप आओ या आपका भाई, ऐसे बोले कल पेरेंट्स मीटिंग है, आप अपने पापा को लेके आइएगा। तो हमने क्या बोला, यानी दोनों पापा भी आएंगे, आप भी। आप पेरेंट्स मीटिंग है, आप या आपके पापा आएंगे, या लग जाए तो इसका मतलब आप आओ या आपके पिताजी हैं, ठीक। यानी यहाँ पर हम एक चीज लिख रहे हैं, अगर सवाल में और लिखाऊं, क्या लिखाऊं, ठीक है, वही समझा देते हैं, उसी पेज में ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए इसे समझा देते हैं हम आपको। अगर यहाँ पर और लिखाओ, क्या लिखाओ, और लिखाओ, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे और लिखाओ या तथा लिखाओ, क्या लिखाओ, तथा लिखाओ, तो आपको क्या लगाना है, तो आपको प्लस का सिंबल लेना होगा। किसका सिंबल, प्लस का सिंबल। अथवा लिखाओ या लिखाओ, तो आपको क्या सिंबल लेना, बराबर सिंबल लेना होगा। बात क्लियर हुई। तथा और लिख के है तो आपको प्लस लगाना, अथवा या लिख के तो आपको क्या लगाना, बराबर लगाना। क्या मेरी बात समझाई, बात सुनाई सभी को। तथा और लिखा हो तो आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है, अथवा ये लिखा तो आपको माइनस लगाना है, सॉरी बराबर लगाना है, ठीक है। अब देखिए सॉल्व पढ़िए। बोला गया 3 पुरुष और 5 महिलाएं, क्या लिखा है, और 5 महिलाएं एक साथ काम करते हैं 6 दिनों में काम को पूरा कर सकती है। यानी कि देखिए 3 पुरुष, तो पुरुष से हमने पी लिख लिया, 3 पुरुष और 6 महिलाएं, और 6 महिलाएं प्लस लगाओ 6 महिलाएं, 6 महिलाएं यानी एन। कोई काम कितने में कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं हमारे पास कितने दिन में, हमारे पास कर सकती है 6 दिनों में, ये बोला गया, ठीक। आगे देखिए, जबकि 4 पुरुष, जबकि 4 पुरुष और 9 महिलाएं, जबकि 4 पुरुष और 9 महिलाएं, और 9 महिलाएं मिलकर काम कितने में कर सकते हैं, 4 दिन में। तो आप यहाँ लिखिएगा 4 दिन में, ठीक है, बराबर से मिलेगा। 9 पुरुष और 9 महिलाएं, 9 पुरुष सॉरी 4 पुरुष, यहाँ लिखिएगा 4 पुरुष। इस लाइन को दोबारा लिख लीजिएगा, सवाल पूरा। 3 पुरुष यहाँ लिखिएगा, 3 पुरुष प्लस कितनी महिलाएं, 5 महिलाएं, 5 महिलाएं एक काम करते हुए कितने दिन में, तो आप कहेंगे करते हैं 6 दिनों में, 6 दिनों में कर सकते हैं। आगे देखिएगा, फिर बोला कि जबकि 4 पुरुष, जबकि 4 पुरुष और 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने में, 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या बात समझाई सभी को। आगे देखिएगा, सबसे पहला काम आप यहाँ से क्या करिए, पुरुष और महिला की इफिशियंसी ज्ञात, मतलब क्षमता ज्ञात करिए। आप देखिए जो काटे काट दी, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, बात क्लियर। गुणा करा लो, 3 का 9 पी आएगा, 5 3 15 एम आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8 पी आ जाएगा, और 9 दूनी 18 एम आ जाएगा। कैसे एम और पी को एक तरफ, यानी 8 9 पी माइनस का 8 पी बराबर में 18 एम माइनस का 15 एम। तो आप देखेंगे भाई कितना चाहिए, कितना बचेगा हमारे पास, तो आप देखिए 9 में से 8 गया तो क्या बचेगा, 1 पी बचेगा, बराबर में 18 में से 15 गया कितना बचेगा, क्या 3 एम बचेगा। तो अगर पी बटे एम करोगे, पी बटे एम आप कर रहे हो तो कितना आएगा, क्या 3 बटे 1 आएगा। यानी जो हमारे पास इफिशियंसी निकल के आ गई है महिला और पुरुष की, कितनी निकल आ गई, 3 और 1। यानी एक पुरुष अगर 3 काम करता तो एक महिला उतने समय में 1 काम करेगी। बात समझे, जितनी देर में पुरुष 3 काम करता उतनी देर में महिला 1 काम कर रही है। क्या ये बात समझाई सबको। सबसे पहला काम आपको इफिशियंसी निकालनी है। अब देखिए क्या, समान कार्य को 7 दिनों में करने के लिए, समान कार्य को 7 दिनों में करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो समान कार्य, तो इनमें से ये काम करो चाहिए काम, कोई एक काम करो, क्योंकि काम आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम इस लाइन को करते हैं। सबसे पहले किसी एक से हमने मान लिया जो काम 3 पुरुष और 5 महिलाएं, 3 पुरुष और 5 महिलाएं 6 दिन में कर रही थी, 6 दिन में कर रही थी। उसी काम को 7 दिन में करने कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, कितनी महिलाओं, मान लो x महिलाओं की आवश्यकता होगी, कितनी महिलाओं की, x महिलाओं की आवश्यकता होगी कितने में, 7 दिन में करने के लिए। x m का मान कितनी महिलाएं, यानी m कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी 7 दिन में करने के लिए। आप जरा देखिए, क्या यहाँ पर हम p के लिए कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो आप कहेंगे 3 इंटू 3 आ जाएगा, प्लस 5 इंटू एम के लिए कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, इंटू हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, बराबर x इंटू एम के लिए कितना रखोगे, तो 1 ही रखोगे, x जगह कितना रखोगे, 1 इंटू क्या आएगा, 7 आएगा। तो आप देखेंगे 9 9 5 कितना आएगा, 14 आ जाएगा, 9 5 14, 14 इंटू 6 बराबर यहाँ कितना आएगा, x इंटू 7, तो 7 दूनी 14, तो 6 दूनी 12,
यानी x मान मेरे पास कितना आ गया, तो आप कहेंगे x बराबर आ गया 12। यानी हमको कितनी महिलाएं रखनी पड़ेंगी, हमको 12 महिलाएं और रखनी पड़ेंगी। कितनी रखनी पड़ेगी, 12 महिलाएं रखनी पड़ेंगी। क्या बात सबको समझाई। 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक साथ काम करते हुए 6 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। तो हमने कहा जब और लिखा हो, यानी 3 पुरुष और 5 महिलाएं 6 दिन में करती, जबकि 4 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप यहाँ से क्या करिएगा, आप यहाँ से निकालिए इफिशियंसी। क्या निकाली, इफिशियंसी। हमने 2 से डिवाइड किया, 2 2 4 2 3 6, इनका अंदर मल्टीपल करा दिया, 3 का 9 और 5 3 15, 4 2 8, 9 2 18। एक तरफ पी को कर लो और एक तरफ एम को कर लो। तो हम जब इस पी को इधर लाए तो माइनस हो जाएगा, इस एम को उधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा। 9 में से 8 किया तो 1 बचा होगा, 18 से 15 किया तो 3 बचा। तो पी बटे एम किया तो 3 बटे 1 हो जाएगा। यानी अगर 3 काम होना कितना आ गया, यानी पी करता है, यानी पुरुष करता है एक दिन में 3 काम, तो महिला करते हैं एक दिन में 1 काम। अब किसी एक काम को चाहे तो आप ये क्वेश्चन उठा सकते, चाहे तो ये काम बराबर है, क्योंकि काम कैसा बराबर, दोनों बराबर काम करते हैं, इसलिए इक्वेशन कैसी सेम थी। चाहे तो यहाँ से करो चाहे तो यहाँ से करो। हमने कहा जो काम 3 पुरुष और 5 महिलाएं 6 दिन में करती, उसी काम को कितनी महिलाएं, यानी एक्स महिलाएं, कितनी महिलाएं 7 दिन में, एक्स महिलाएं यानी एम कर दिया, कितनी महिलाएं 7 दिन में करेंगी। ठीक, आप देखिए क्या यहाँ से पी का मान हमने 3 रख लिया, एम का मान हमने 1 रख दिया, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक्स बराबर 12। यानी हमको 12 महिलाएं और रखनी चाहिए। बात क्यों, कितनी महिलाएं, 12 महिलाएं और रखनी चाहिए। 45 व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर M1D1 वाला आ गया, देखिए ध्यान से। 45 व्यक्ति हमारे पास है, 45 व्यक्ति एक दिन में, 45 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करते हैं, 8 घंटे। 45 व्यक्ति एक दिन में, दिन कितना भाई, 1 है। 45 व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए किसी काम को 18 दिन में। 45 व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 18 दिन में। अच्छा, एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में केवल 8 घंटे, और काम कितने कर पा रहे हैं, 18 दिन में काम को समाप्त कर पा रहे हैं। बात करें, 45 व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। आइए देखिए, तो प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते, आइए देखिए, प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए कितने व्यक्ति उसी कार्य को, कितने ने मान लिया, एक्स व्यक्ति, कितने व्यक्ति उसी कार्य का 2/3 20 दिनों में, 2/3 20 दिनों में। अब देखिए 2/3 काम बात कर रहा, 2/3 तो 3 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। भाई जो काम था उसका 2/3 की बात करेंगे इनसे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, क्या हम इसको यहाँ से डिवाइड कर लेंगे। आप डिवाइड करिए ध्यान से, आप देखेंगे डिवाइड करें तो वैल्यू हमारे पास कितने आएगा, इसको डिवाइड करो वैल्यू आएगी 10 हमारे पास। ठीक है, 9 से काटो तो 9 अपना कितना आएगा, 45 आ जाएगा। ठीक, 5 से काटो तो 5 दूनी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और कुछ कटेगा, आप कहेंगे 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 और 6 तिया कितना आ गया, 18। क्या 8 तिक 24 आ गया। क्या 24 हमारे पास किसी विकल्प में है, आप कहेंगे 24 आंसर हमारा कहाँ गया, विकल्प ए में गया। तो कितना सिंपल सवाल है एक लाइन का। बोला 45 व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे कार्य करते किसी काम को 18 दिन में। ठीक है, 45 व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे काम करते किसी काम को 18 दिन करते। कोई काम ने मान लिया, कोई काम कितना रहा, 1 रहा होगा, कोई काम कितना 1 रहा है। उस काम का 2/3 भाग, उस काम का 2/3 तो 2, 3 कहाँ जाएगा, ऊपर चलाएगा। 9 घंटे पर डे काम करते हो, 20 दिन में पूरा करना, कितने व्यक्ति हैं, तो आपको पता है कितना लगेगा, यानी कि 24 व्यक्ति लग रहे हैं। क्लियर सभी को। अगला सवाल देख लीजिए। ए बी से 2 गुना कुशल है, सी बी से 3 गुना कुशल है, सभी एक साथ कार्य करते हुए तो वे एक निश्चित कार्य को 5 दिन समाप्त कर सकते हैं। ए सी मिलकर काम करना शुरू किया और 5 दिन तक काम किया, बी अकेले शेष कार्य को कितने पूरा करेंगे। बताओ, इस टाइप क्वेश्चन तो हम पहली क्लास में करा चुके हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास में कराया, कर सकते हैं क्या सभी लोग। ए बी से 2 गुना कुशल है, लिखिए आसान से, इस बात को लिखिएगा। ए बी से, ए है यहाँ पर, बी लिख लो और यहाँ पर सी को लिख लो। ए बी से 2 गुना कुशल है, यानी 2 टाइम्स है। ठीक है, ए बी से 2 गुना कुशल है, सी बी से 3 गुना, सी बी से 3 गुना। क्या हमको इनकी इफिशियंसी के बारे में बता रखा गया। आप देखिए, अगर बी करता है 1 काम तो ए करेगा 2 काम, बी करता है 1 काम तो सी करेगा 3 काम। क्या बात कर, ए बी से 2 गुना कुशल है और सी बी से 3 गुना कुशल है, सी बी से 3 गुना। सभी एक साथ कार्य करते हुए, निश्चित कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो टाइम भी दे रखा। क्या इन सबकी इफिशियंसी अगर हम देखा जाए हमारे पास, तो इन सबकी इफिशियंसी कितनी है, तो आपकी इन सबकी इफिशियंसी कितनी है, 3 2 5 और 1 6। इफिशियंसी है 6 और टाइम कितना दे रखा, 5 दिन। बताओ काम कितना हो जाएगा, तो काम कितना आएगा, 6 × 5, तो काम हो जाएगा 30। बताओ काम कितना हो गया, 30 हो गया। आगे देखिए, ए और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और 5 दिनों तक काम किया। ठीक है, ए और सी कितने काम करते हैं, ए और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया। कराई भाई ए और सी से, ए और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और 5 दिन तक किया, तो भाई कितना काम किया होगा,
इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। बताओ ए और सी की क्षमता कितनी, ए करता है 2 काम, सी करता है 3 काम, तो 3 और 2 5, और कितने काम किया, बोला है 5 दिनों तक काम किया। ए सी ने काम शुरू किया और 5 दिनों तक ही काम किया। कितने दिन तक, 5 दिन तक काम किया। तो 25 काम कितना हो गया, 25 हो गया। अगर 30 में से, ध्यान सुनिएगा, अगर 30 में से 25 काम हो गया है, 30 में से 25 काम हो गया तो शेष काम कितना चाहते, तो आप कहेंगे शेष काम आएगा, शेष काम वो कितना आ गया, क्या 5 आ चुका है। शेष काम कितना हो गया, 5 काम हो गया। इस शेष काम को बी को करने में कितना समय लगेगा, क्या बी का समय निकाल पाओगे, आपको बिल का बी को करने में कितना समय लगेगा, टाइम निकालना बी का, वर्क अपॉन में इफिशियंसी, काम कितना है 5, और बी में कितना काम करता है, तो बी करता है एक दिन में 1 काम, तो 5 काम, तो आप कहेंगे 5 दिन में कर रहा होगा, यानी बी करेगा 5 दिन। आंसर क्या हो गया, डी हमारा सही हो गया, यानी बी कर रहा होगा 5 काम। क्लियर होगा सभी को। ए बी से 2 गुना कुशल है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, ए बी से 2 गुना कुशल है और सी बी से 3 गुना कुशल है, सी बी से 3 गुना कुशल है। ए बी से 2 गुना और सी बी से 3 गुना। अगर बी करता है 1 काम तो ए 2 काम, बी करता है 1 काम तो सी 3 काम। ठीक है, इन सबकी क्षमता मिला कितनी है, तो आप कहेंगे 6। कितने काम किया, 5 दिन काम, तो काम हो कितना, एक दिन में 6 काम, सॉरी एक दिन में 6 काम, तो 5 दिन में क्या 30 काम हुआ होगा। इससे 30 काम, फिर बोला ए और सी ने काम करना शुरू किया और कितने दिन किया, 5 दिन में। ए और सी एक दिन में कितना काम करते, आप कहेंगे 5 काम। अगर एक दिन में 5 काम तो 5 दिन में 25 काम। 30 में से 25 काम हो गया तो बचा कितना काम, तो आप कहेंगे हमारे पास बचा अभी भी शेष काम 5 बचा। इससे 5 काम को बी कितने में करेगा, बी करता है एक दिन में 1 काम, तो 5 दिन में 5 काम। क्या बताओ, ये सबको समझ में आया, आंसर कितना आ गया, 5 दिन। क्लियर क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की क्लास आपके हम यही समाप्त करते हैं। आपने देखा कि ये 15-16 क्वेश्चन जो आपको हमने कराए बड़े अच्छे क्वेश्चन थे। सबसे ज्यादा हमने यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको कराए वो मजदूरी संबंधित क्वेश्चन कराए हैं, और मजदूरी संबंधित प्रश्न आपका 100% पेपर मिलने वाला है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। इसके बाद हमने आपको कराए कुछ ठेकेदारी 1-2 क्वेश्चन और कुछ महिला पुरुष संबंधित क्वेश्चन कराए हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें महिला पुरुष संबंधित और कुछ ठेकेदारी क्वेश्चन कराएंगे, और आपकी क्लास लगभग आपके टाइप सारे खत्म हो रहे होंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।